श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाल, आपके सामने राजा उदयन की चर्चा चल रही थी। आप सभी परिचित हैं कि यह चर्चा प्रसंग श्री भगवती सूत्र से सुनाया जा रहा है। भगवती सूत्र में इसका वर्णन है। हम जो बात कर रहे थे वह थी कि भगवान सिंधु सौवीर देश में पधारे और उसकी राजधानी वीतिभय नगर में पधारे। भगवान के आगमन की सूचना राजा की ओर से नगर निवासियों को दी गई। बहुत लोग श्रद्धा से, कुछ लोग उत्सुकता से, कुछ सहज रूप से भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे। राजा स्वयं अपने राज परिवार के साथ भगवान के संवत्सरण में पहुंचे। भगवान ने उपस्थित हुई धर्म सभा को अपनी देशना दी। सुनकर लोग धन्य हुए। बात राजा उदयन की है। भगवान की वाणी सुनकर उदयन भगवान के समीप आए और कहा, भगवान आपने जो फरमाया वो सत्य है, परम सत्य है। मैं उसको स्वीकार करता हूं। बंधुओं, सुना राजा ने, सुना बहुत सारे लोगों ने, लेकिन सुनने के बाद उसको स्वीकार करना यह एक बड़ी बात है। लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, और एक कहावत है, इस कान से सुना उससे निकाल दिया। कहावत है, ऐसा होता नहीं है पर कहावत है। अर्थ इतना ही है कि सुन करके
उसको आत्मसात नहीं किया। बंधुओं, वह सुनना ही सुनना है, वही सार्थक है कि जो सुन करके आत्मसात कर लिया जाए। आत्म उपनिषद एक वैदिक धर्म का ग्रंथ है। नाम है आत्म उपनिषद। आत्म उपनिषद में कहा कल्याण कैसे होता है, तो वहां कहा श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि, 4 बातें बताई। पहली बात बताई ऋषियों की, मुनियों की वाणी को सुनो। श्रवण, उसे सुना जाए। बंधुओं, ऋषियों की, संतों की, मुनियों की वाणी को सुनना ये पहली बात है और पुण्यों की बात है। ऐसे नहीं हो जाता, बिना पुण्यों के सुन ही नहीं पाते। स्थानांग सूत्र में कहा अह दोहिंग ठाणिंग जीवा सिखा न लभई तंजा महारंभेणीय महापरिगहिणीय। 2 बातों के कारण से व्यक्ति, जीव सुनने का लाभ नहीं उठा पाता, धर्म शिक्षा नहीं ले पाता। पहली बात कही महारंभेण, महाआरंभ में, दुनिया के काम काज में जो फंसे रहते, महारंभेण है। थोड़ा सा इस बात को सामान्य धरातल पर भी देखें। हम कहें, आप किसी को कहें और ये कहें कि भी सत्संग सुनो, धर्म प्रवचन सुनो। क्या करें महाराज, बस समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं होती। महारंभेण च, आरंभ में फंसे रहते। घर के काम है, दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, फुर्सत जिसे कहें है ही नहीं। शास्त्र में का महारंभ बस फंसे रहते हैं, काम काज में फंसे रहते हैं। उधर से अगर निवृत्ति लें तो सुन पाए, मन में ये भाव आए कि वे नहीं, ये तो चलते रहेंगे, इसमें से समय निकालना चाहिए। समय निकालो। और कोई काम आ पड़े तो भी संसारी व्यक्ति समय निकालता है। कहीं जाना ना हो, कोई शुभ मंगल काम हो, कोई और तरह का काम हो, समय निकालते हैं। धर्म कार्य के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये कमी है और कमजोरी है। समय निकालना चाहिए। दूसरी बात कही महापरिग्रहणीय, महापरिग्रह है। मैं केवल बता रहा हूं, आपने कष्ट नहीं मानना।
सो जरूर लेना। जिनको बहुत हाय हाय लगी रहती है, और धन चाहिए और चाहिए, ये बढ़ा लूं वो बढ़ा लूं, महापरिग्रह है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा और बढ़ा लूं, जो इसमें फंसे और लगे रहते हैं महापरिग्रही, वो भी कभी सुन नहीं पाते, लाभ ले नहीं पाते। वो ही लाभ ले पाते हैं जो आरंभ और परिग्रह है, इन दो से निवृत्ति लेते। ठीक है, पूरी तरह से निवृत्ति संसारी गृहस्थ नहीं ले पाता, फिर भी कुछ समय तो निकाल ही सकता है। समय निकालें तो अवश्य लाभ ले, नहीं तो वंचित रह जाते हैं। इस बात को मैं एक और बात से भी कह सकता हूं। ये तो सोचना विचारना करना चाहिए व्यवहार है, इसके पीछे कर्म भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो भी काम करते हैं। एक बात कही गई, 4 कोस का मांडला, वे वाणी के धोरा, भारी कर्मा जीवड़ा, फिर भी रह गया कोरा। जो जी भारी कर्म वाले हैं वो तो आ ही नहीं पाते, धर्म सभा में ही नहीं आ पाते। यह बात भगवंतों की है, साधारण मुनियों की नहीं, भगवंतों की है। उनकी इतनी महिमा, इतनी बात, लेकिन जो अभव्य जीव है वह तो उनकी सभा में आ ही नहीं पाता। भारी कर्मा, बहुत ज्यादा कर्म, और अगर अभव्य ना हो भव्य हो तो भी भारी कर्म है, आ ही नहीं पाता, बराबर से गुजर जाएगा, नहीं हो पाएगा। तभी हो पाएगा कि जब कुछ कर्म हल्के हों तभी बात होती। एक बात पढ़ने को आई, आपने भी जरूर सुनी होगी, मोहनीय कर्म की सबसे अधिक समय अवधि होती है, मोहनीय कर्म की, और अधिकतम अवधि बताई गई 70 कोटा कोटि सागरोपम की। 70 करोड़ को 70 करोड़ से गुना किया जाए, और उसके बाद सागरोपम, सागर की उपमा देते हुए इतना समय, कितना हमारी कल्पनाओं से बाहर है। इतनी अवधि इस मोह कर्म की है। 70 कोटा कोटि सागरोपम, उसको 70 कोटा कोटि से गुना कर लिया। बंधुओं, इसमें से, हाँ जी, थोड़ी उम्मीद करूंगा, वैसे तो आप बड़े अच्छे से सुन रहे हो, मेरा आशीर्वाद है। मैं अपनी बात और ज्यादा बल दे के कहना चाह रहा हूं। 70 कोटा कोटि सागरोपम में से 69 कोटा कोटि सागरोपम, इतनी समय अवधि का मोहनीय कर्म जिसका क्षय हो जाए, उस जीव के मुख से नमो अरिहंताण ये निकलता है। इससे पहले तो निकलता ही नहीं, यही नहीं निकलता, इतना भी नहीं कर पाते। और जिसके मुख से इतना भी नहीं निकले, वो सामायिक पौषध और धर्म ध्यान कुछ और कहां से करेगा और कैसे करेगा? मैंने कहा दोनों दृष्टियों से देखो। व्यवहार में तो यह है कि भी व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता, व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति जो है आरंभ में लगा है, परिग्रह में लगा है। इसके पीछे दूसरी बात यह है
इतना भारी कर्मों का बोझ लिए हुए है जीव, उसकी समझ में ही नहीं आती बात, उसके मन में ही नहीं आती, वो सुनना ही नहीं चाहता इस बात को। कर्मों के भार के कारण से वह जीव ऐसा नहीं कर पाता। बंधुओं, जिन वाणी को सुनना, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुनना, वह जो संत सुनाते हैं उसे सुनना, यह तो बड़े पुण्यों की बात होती है। व्यक्ति और तभी यह सुन पाता है कि जब उसके पुण्यों का उदय होता है, अन्यथा वह सुन नहीं पाता और लाभ ले ही नहीं पाता। पहली बात मैं कह रहा था, श्रवण सुनना ये पुण्य के योग से होता है। पुण्यों के योग से ही कुछ सुना जाता है, अन्यथा सुनकर भी वंचित रह जाते हैं। श्री नंदी सूत्र में श्रोताओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। वहां 14 बातें बताई हैं कि आ भी गए, सुन भी रहे हैं, परंतु मनोवृत्ति कैसे हो सकती है। अब 14 की 14 बातें बताऊंगा तो फिर विषय से दूर जाएंगे। एक दो बात बता देता। एक तो वहां पर आया शैल शब्द। शैल जो है यह मुद्ग शैल के लिए आया।